Hello, good morning students. Today we are to discuss about subject pharmacology, and the last topic of this subject is drugs of CHF. Drugs of CHF, congestive heart failure की ऐसी कोई भी ड्रग्स, ऐसे कोई भी मेडिकेशंस या अपन बोल सकते हैं ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है। हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट के अंदर कंप्लीटली किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसकी वजह से जो हार्ट है वो कंप्लीटली कोलैप्स की कंडीशन में चला जाएगा, और उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, हार्ट फेलियर, या इसका अदर नेम अपन क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक या कार्डियक अरेस्ट। ये सभी क्या है, हार्ट फेलियर के ही अदर नेम है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज आ जाने की वजह से जो हार्ट है वो अपना फंक्शन करना, जो भी हार्ट है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। उस फंक्शन को बंद करने की जो प्रोसेस है या बंद हो जाने की जो प्रोसेस है, जिसके बाद जो हार्ट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और उसे अपन क्या बोल रहे हैं, हार्ट फेलियर। और उस हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए अपन जो भी ड्रग्स या मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रग्स ऑफ CHF। ये क्या है, ये एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर हार्ट है वो अपना प्रॉपर जो वर्क है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आ जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो जाती है, या अपन बोल सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर क्रिएट हो सकती है, अपना जीवन समाप्त भी हो सकता है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है, जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती है, उन्हें अपन क्या बोल रहे हैं, ड्रग्स ऑफ CHF। अब अपन बात करते हैं इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन एन आउटपुट एट फॉर द मेटाबॉलिक नीड फॉर ओवर द बॉडी, कि जो भी हार्ट का वर्क है कंप्लीट आउटपुट करना, कार्डियक आउटपुट करना, जो क्या है बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आउटपुट जो हार्ट का आउटपुट है उसके अंदर किसी भी प्रकार की इनएबिलिटी का आ जाना, किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी का क्रिएट हो जाना, या हार्ट अपना जो कार्डियक आउटपुट है उसको मेंटेन नहीं रख पाने की जो कंडीशन है, क्या कहलाती है, CHF। आगे अपन देखते हैं, एंड इनएबिलिटी टू रिसीव ब्लड इनटू द वेस्कुलर कैविटीज एट लो प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोलिक, कि जो भी डायस्टोलिक जो स्टेट है उसके अंदर अगर जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर हार्ट है वो रिसीव नहीं कर पाता है। प्रॉपर अमाउंट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि जितनी अमाउंट जो ब्लड की है, जो हार्ट को नीड है, हृदय को आवश्यकता है जितने रक्त की, जितने ब्लड की, अगर वो उस अमाउंट के अंदर डायस्टोलिक प्रेशर में अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो ये क्या है, CHF। अब अपन देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से कारण से, ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण, जिनकी वजह से ये जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है, ये जो लाइफ क्रिएटिंग जो कंडीशन है वो अराइज होने के चांसेस रहते हैं। तो अपन देखते हैं कंजेनाइटल फीवर। इटियोलॉजी फैक्टर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कंजेनाइटल फीवर और र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज ये भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो किसका कारण बन जाता है, हार्ट फेलियर का। नेक्स्ट वन, मायोकार्डियक इंफ्रैक्शन, कार्डियोमायोपैथी या पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड एंड एनीमिया। तो इटियोलॉजी फैक्टर के अंदर क्या क्या आ गया कि कंजेनाइटल फीवर,
क्या आ गया, कंजेनाइटल फीवर क्या है, एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो किसको क्रिएट कर देता है, हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको अराइज कर सकता है। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट वन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड एंड एनीमिया की जो कंडीशन है, ये सभी क्या हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये क्या है, सभी ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो अराइज होने के चांसेस रहते हैं। अब अपन देखते हैं, अपन ने देखा कि हार्ट फेलियर होता क्या है, उसके बाद अपन ने डिस्कस की इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, हृदयाघात हो जाना, हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। अब अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ CHF कि इस जो हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कौन कौन सी जो मेडिकेशन है अपन यूज में लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ CHF आर डिस्ट्रिक्ट गोल कि जो हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के पीछे अपने कई उद्देश्य होते हैं। रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव और लो आउटपुट सिम्टम्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेशन कि अगर किसी भी प्रकार की कंजेस्टिव या लो आउटपुट अगर सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं हार्ट के अंदर, या किसी भी प्रकार का रीस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस, या अपन बोल सकते हैं जो भी कार्डियक का जितना भी फंक्शन है, हार्ट के जो ऑल ओवर जो फंक्शन है उसके अंदर अगर अपने को ये लगे कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई भी रेस्ट्रिक्टनेस आ रही है, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आ रही है, तो उसको अपना ट्रीटमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। तो फर्स्ट वन अपन यूज करते हैं डायूरेटिक्स। फर्स्ट वन क्या यूज कर रहे हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आपको मैंने यूटीआई के यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिस्टम था उसके अंदर आपको पढ़ाया भी था। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स के अंदर अपन फर्स्ट वन जो ड्रग्स यूज ले रहे हैं फुर्सेमाइड। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, फुर्सेमाइड। नेक्स्ट वन एजोसेमाइड। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, फुर्सेमाइड। डायूरेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, फुर्सेमाइड। नेक्स्ट वन एजोसेमाइड। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है टोर्सेमाइड। फर्स्ट फुर्सेमाइड, सेकंड एजोसेमाइड, थर्ड वन टोर्सेमाइड और फोर्थ वन ड्यूनेटामाइड, ड्यूनेटामाइड। नेक्स्ट वन डायरेटिक्स के बाद अपन जो CHF के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेसोडायलेटर्स। कौन सी ड्रग्स यूज ले रहे हैं, वेसोडायलेटर्स, जो वेसल्स को डायलेट करने का वर्क परफॉर्म करती है। तो इसके अंदर अपन यूज ले रहे हैं ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स जो आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट वन नाइट्रेट्स। नेक्स्ट वन वेसोडायलेटर के अंदर हाइड्रोलेजेम। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, हाइड्रोलेजेम और नाइट्रोपुरुसाइड। फर्स्ट वन अपन ने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में पढ़ा डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बाद अपन पढ़ रहे हैं वेसोडायलेटर्स। वेसोडायलेटर्स के अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज ले रहे हैं, फर्स्ट वन ACE इनहिबिटर्स। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, ACE इनहिबिटर्स। सेकंड वन नाइट्रेट, सेकंड वन नाइट्रेट। थर्ड वन हाइड्रोलेजेम। थर्ड वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, हाइड्रोलेजेम। और फोर्थ वन नाइट्रोपुरुसाइड, नाइट्रोपुरुसाइड। वेसोडायलेटर्स के बाद अपन जो नेक्स्ट ड्रग प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी है, बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट वन जो कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर साल्बुटामोल, साल्मेट्रोल और फिनाइलजेंथेमाइन। फर्स्ट वन अपन ने ड्रग्स प्रोवाइड की डायूरेटिक्स, सेकंड वन वेसोडायलेटर्स, थर्ड वन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज ले रहे हैं, साल्बुटामोल, सेकंड वन साल्मेट्रोल और लास्ट वन फिनाइलजेंथेमाइन्स।
नेक्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं अपन, इंट्रोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, इंट्रोपिक ड्रग्स। इट इज एन एजेंट दैट अल्टर द फोर्स और एनर्जी ऑफ मसल्स। कि इन ड्रग्स का वर्क क्या है, इट इज एन एजेंट, ये क्या है, एक प्रकार के एजेंट है जो क्या है, दैट अल्टर द फोर्स और एनर्जी ऑफ मसल्स, जो क्या करते हैं, मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के अंदर और उनके अंदर जो फोर्स है वो इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। इंट्रोपिक ड्रग्स का क्या यूजेज है कि जो भी कार्डियक मसल्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो फोर्सफुल जो कंस्ट्रक्शन है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। इंट्रोपिक ड्रग्स के अंदर अपन देखते हैं, फर्स्ट वन डिजॉक्सिन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फर्स्ट वन ड्रग्स कौन सी है, डिजॉक्सिन। नेक्स्ट वन डोब्यूटामाइन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, डोब्यूटामाइन। नेक्स्ट डोपामीन। और लास्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, मिलिरिनोन। मिलिरिनोन। इंट्रोपिक ड्रग्स के अंदर फर्स्ट वन डिजॉक्सिन, सेकेंड वन डोब्यूटामाइन, थर्ड वन डोपामीन और फोर्थ वन एमरीनोन या मिलिनोन। तो अपन ने CHF का जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो ड्रग्स क्लासिफिकेशन है उसके अंदर फर्स्ट वन पढ़ा था डायूरेटिक्स, जिसके अंदर फुरसेमाइड, टोरसेमाइड, एजोसेमाइड। उसके बाद वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स के अंदर AC इनहिबिटर्स, नाइट्रेट, हाइड्रोलेजियम और नाइट्रोबुरिसाइड। उसके बाद अपन ने पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर साल्बुटामोल, साल्मेट्रोल और फिनाइलजेंथेमाइन। नेक्स्ट वन अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा इंट्रोपिक ड्रग्स। इंट्रोपिक ड्रग्स के अंदर डिजॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, डोपामिन और एमरीनोन। तो ये क्या है इसका क्लासिफिकेशन, ये वो ड्रग्स हैं जो हार्ट फेलियर की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। अब अपन फर्स्ट वन देखते हैं वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर आर अगेंस्ट दैट विडन द ब्लड वेसल्स, जो क्या करते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स है उनको वाइड कर देते हैं, मींस उनको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। देयर फॉर कॉज ए डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, जिसके अंदर जो भी जो वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो अबनॉर्मलिटी आई थी, जितने भी जो ब्लॉकेज आए थे उनको डिक्रीज कर देता है और उन वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूट हो सकती है। By activation of the vasculomotor center in the brain which bring about relaxation of the smooth muscle, जिससे क्या है जो जितनी भी जो स्मूथ मसल्स है उनको ये रिलैक्स कर देता है। इन द ब्लड वेसल्स और द कैन एक्ट लोकली ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल सेल्स, और ये क्या करता है जो भी स्मूथ मसल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन पे जाके ये वर्क परफॉर्म करेगा। और वेसोडाइलेटर का क्या फंक्शन होता है, अपन नॉर्मली इसको बात कर सकते हैं कि जो वेसल्स है उसके अंदर जितना भी जो रेजिस्टेंस आया था, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आया था उसको ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है या कंप्लीटली रिमूव कर देता है, और जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल से प्रॉपर अमाउंट के अंदर अगर ब्लड सप्लाई होने लग जाएगी तो जो हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये वर्क कहाँ परफॉर्म कर रहा है, जो वेस्कुलर सेंटर है ब्रेन के अंदर उस पर जाके वर्क परफॉर्म कर रहा है, जिससे जितनी भी जो स्मूथ मसल्स है उसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू ये उनको रिलैक्स कर देता है। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन, वेसोडाइलेटर्स का क्लासिफिकेशन। वेसोडाइलेटर्स के अंदर अपन डिक्रीज प्रीलोड के अंदर देखते हैं ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, कौन सी ड्रग्स है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट वन वेसोडाइलेटर का जो क्लासिफिकेशन है आर्टीरियर डायलेटर। आर्टीरियर डायलेटर जिसको अपन बोलते हैं डिक्रीज्ड आफ्टर लोड, जिसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज्ड आफ्टर लोड, जिसके अंदर जो ड्रग्स है वो कौन सी यूज ले रहे हैं, हाइड्रोलेजिन या मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। फर्स्ट वन हाइड्रोलेजिन, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। और उसके बाद अपन देखते हैं वेसोडाइलेटर्स का क्लासिफिकेशन मिक्स्ड डायलेटर्स। मिक्स्ड डायलेटर के अंदर एसी इनहिबिटर्स, प्रोजासिन, एमरीनियन और मिलिरिनियन, ये जो ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं मिक्स्ड डायरेटिक्स के अंदर। फर्स्ट वन एसी इनहिबिटर्स, नेक्स्ट प्रोजासिन, एमरीनॉन और मिलिरिनॉन।
अब अपन देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, डिजॉक्सिन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसे अपन नाम के उसके लिए क्या यूज ले रहे हैं, डिजॉक्सिन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो क्या है, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड दैट एक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। जिनका वर्क क्या है कि जो कार्डियक मसल्स है उन पे ये कॉन्ट्रैक्शन का वर्क परफॉर्म करते हैं। These glycosides are derived from mainly plants। और ये जो ग्लाइकोसाइड्स है वो अपने को कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, प्लांट्स से। तो अपन ने क्या देखा, डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स दैट एक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। जिनका वर्क क्या है कि जो भी कार्डियक मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का वर्क परफॉर्म करती है। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन डिजिटेलिस। फर्स्ट वन डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के अंदर दो प्रकार की ड्रग्स यूज ली जाती है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। फर्स्ट वन डिजिटेलिस के अंदर फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, डिजॉक्सिन, और सेकंड वन डिजिटॉक्सिन। इसके अलावा गिटोटॉक्सिन और यूबेन, या अपन बोल सकते हैं स्ट्रोपेंथराइन, ये ड्रग्स अपन यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट वन थ्रेंटाइन, कन्वेलेटेक्सिन, बफेटॉक्सिन और प्रोसेक्लेनिडीन ए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिजॉक्सिन के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज ले रहे हैं, फर्स्ट वन डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के अंदर डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट वन जिटोलिन, जिटोटॉक्सिन और यूबेन। इसके अलावा थ्रेटीन, या अपन बोल सकते हैं कैनेवेलोटॉक्सिन या बुफेटॉक्सिन, या अपन बोल सकते हैं प्रीसेलेराडीन। ये क्या है, इसके क्लासिफिकेशन किसका, कार्डियक ग्लूकोसाइड्स का। अब अपन देखते हैं कि ये जो कार्डियक ग्लूकोसाइड्स जो ड्रग्स अपन प्रोवाइड कर रहे हैं हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर, वो कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट वन इफेक्ट ऑन हार्ट, कि ये हार्ट पर अपना क्या प्रभाव डालती है। डिजिटेलिस हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मायोकार्डियल, इट हैज वेजोमिनेटिक एक्शन एंड डायरेक्ट सीएनएस अफेक्टिंग अल्टरिंग सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़। ये क्या करती है कि जो भी सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ है उनको इंक्रीज कर देती है, और मायोकार्डियल जो मसल्स है उस पर कॉन्ट्रैक्शन का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्या कर रही है ये, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपना वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन टोन। टोन इज डिफाइंड बाय द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइबर्स एट ए गिवन फीलिंग प्रेशर और द राइजिंग टेंशन इन मसल्स फाइबर्स। और क्या कर देती है कि जितनी भी जो मसल्स है उसके अंदर क्या करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट वन रेट। हार्ट रेट इज डिक्रीज्ड बाय डिजिटेलिस। डिजिटेलिस जो ड्रग्स है, कार्डियक ग्लूकोसाइड्स जो ड्रग्स है, वो क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। क्यों कर देती है, ड्यू टू वेगोमिनेटिक एक्शन ऑफ डिजिटेलिस द हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डिजिटेलिस इज बॉडी कार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इफेक्ट ऑन किडनी, कि किडनी के ऊपर ये जो कार्डियक ग्लूकोसाइड्स जो ड्रग्स है, डिजिटेलिस जो ड्रग्स है, उसका क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। डिजिटेलिस इंप्रूव इन सर्कुलेशन एंड रीनल प्रोफ्यूजन, कि ये जो भी सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन है किडनी के अंदर, उसको इंक्रीज कर देती है, उसको मेंटेन कर देती है। नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स पे ये जो डिजिटॉक्सिन है, डिजिटेलिस ड्रग्स है, वो अपना क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। डिजिटेलिस हैज माइल्ड डायरेक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन और प्रिफर्ड रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। ये क्या कर रही है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क परफॉर्म कर रही है। Digitalis have no prominent effect on BP, but systolic BP may increased and dystolic may fall in CHF patient and pulse pressure is increased। कि ये जो डिजिटेलिस है वो कोई परमानेंटली इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है ब्लड प्रेशर पे, बट
जो CHF की कंडीशन है उसके अंदर जो सिस्टोलिक जो बीपी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और डायस्टोलिक बीपी जो है वो फॉल हो जाता है। डिजिटलिस इज ए वीक डायरेक्ट क्रोमिनरी कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन। अब अपन देखते हैं इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है। ये जो डिजिटलिस है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो ड्रग्स है, उसकी फार्मेकोकाइनेटिक एक्शन क्या है। ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ डिजिटलिस इज गुड, कि ओरल म्यूकोसा के थ्रू, बक्कल म्यूकोसा के थ्रू ये इजीली अब्जॉर्व हो जाती है, इजीली अवशोषित कर ली जाती है, जिस वजह से इसको क्या है, ओरल अब्जॉर्प्शन इसका गुड है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी इज डिजिटॉक्सिन 96%, और इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी वो कितनी है, 96%। अब अपन देखते हैं मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रिएट और एलिमिनेशन ऑफ डिजिटेक्शन थ्रू बाइल एंड डिजॉक्सिन रिनल एक्सक्रिएशन। और ये जो डिजॉक्सिन डिजिटलिस जो ड्रग्स है, इनका जो मेटाबॉलिजेशन है वो कहाँ हो रहा है, मेटाबोलाइज्ड कहाँ होती है, लीवर के अंदर, और एक्सक्रिएट किसके थ्रू हो रही है, रिनल सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसकी डोज। डिजिटॉक्सिन की 0.1 mg ओरली, डिजिटॉक्सिन की जो डोज है वो अपन कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 0.1 mg ओरल रूट के थ्रू, और डिजॉक्सिन 0.25 mg अडल्ट एंड 0.5 mg इन। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट, कि ये जो डिजॉक्सिन और डिजिटलिस जो ड्रग्स है, ये जो कार्डियक जो ग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स है, उसके साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट के अंदर देखते हैं अपन पल्सेस बिगिनिमस, पल्सेस बिगिमिनस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फीलिंग इन क्लस्टर ऑफ पल्स, फीलिंग इन क्लस्टर ऑफ पल्स। नेक्स्ट वन वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल्स। नेक्स्ट वन जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो कौन सा है, टेकिकार्डिया, मीन्स जो भी पल्स रेट है उसका एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट वन नोजिया, नेक्स्ट वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, फेटिग, रेस्टलेसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड डायरिया। एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं, कार्डियक ग्लूकोसाइड, डिजिटॉक्सिन एंड डिजिटलिस के। फर्स्ट वन पल्सेस बिगिमिनस, नेक्स्ट वन वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल्स, नेक्स्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नेक्स्ट वन जो साइड इफेक्ट है वो है नोजिया, वोमिटिंग, नेक्स्ट abdominal pain, fatigue, restlessness, disorientation and diarrhea. So the drugs of heart failure is complete. All of the students अपना फार्मेकोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट्स के अगर कोई भी डाउट्स हो, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो द फार्मेकोलॉजी सिलेबस इज़ कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।